ओके, सो बेसिकली टुडे वाज इज लाइक मोर ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि दो प्रेसिस जो हैं वो इन क्लास सेशन एक कर लेंगे, एंड आज हम वही करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आप सबको दे दिया था, एक अपलोड कर दिया था डॉक्यूमेंट, एंड आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी तक। नॉर्मली एग्जाम के अंदर आप इसमें हाफ एन आवर से मे बी 5-10 मिनट भी खींच सकते हैं, पर आइडियली इट इज गुड दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट योर प्रेसी इन द फर्स्ट हाफ एन आवर। इससे ज्यादा टाइम आपको देना नहीं चाहिए प्रेसी के ऊपर उसूली तौर पे, बिकॉज प्रेसी का पेपर कई हवालों से बड़ा आसान भी है और कई हवालों से एग्जॉस्टिंग भी है। आपको थका देता है ये पेपर थोड़ा सा, बिकॉज बहुत सारे छोटे 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 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ट्रांसलेशन भी करनी है आपने, कॉम्प्रिहेंशन भी करनी होती है, सेंटेंसेस इसके अंदर आपने बनाने होंगे, और कोई एक आध करेक्शन और इस तरह का भी कोई एक आध क्वेश्चन लाजमी होता है। सो वाइल ऑल ऑफ दिस टुगेदर माइट नॉट सीम कि जी बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन इट इज एग्जॉस्टिंग। इस वाले पेपर में आप थक जाते हैं, ये डेफिनेट बात है। सो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, या कि आप खबर दबड़ में जल्दी जल्दी करें या आपका टाइम ज्यादा लग जाए, आपने बहुत कंसाइसली स्टार्टिंग के अंदर ही ना टाइमिंग अपनी एडजस्ट कर लेनी है कि जी आधे घंटा मैंने इस पे लगाना है। पहले तो एक जो पेपर पढ़ने के लिए हमेशा जो है 10-15 मिनट रखें स्टार्ट के, जिसमें यू गो थ्रू द इंटायर एग्जाम। जब वो कर चुके हों तो उसके बाद 25 इज नॉर्मली व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर आप थोड़ा सा स्लो हैं लिखने में, या आपको ये लग रहा है कि यू नीड टू गिव इट अ लिटिल मोर टाइम, तो आप इसको आधा घंटा खींच सकते हैं। इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप टाइम इस पे लगाएं। लाइक आई सेड कि एग्जाम स्लोली आपने इसको करना होता है, चीजें आपसे गलत हो सकती हैं जल्दबाजी में। ओके, सो कुछ पॉइंटर्स जो कि कॉमन गलतियां हैं हमारी। मैं यहाँ पे जरा पॉइंट आउट करती जाऊं। रिमेम्बर दिस कि ये मैंने अभी रिसेंटली भी ऑनलाइन भी एक जगह मैंने ये पढ़ा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड दिस, बिकॉज ये बड़ा कंसाइसली आपको बताता है कि प्रेसी होती क्या है। essentially it is an intelligent sum, how to say the complete meaning of a passage in a few lines। ये है बात कि आप कम लफ्जों में ज्यादा बात कैसे कर सकते हैं। दैट इज व्हाट प्रेसी इज। इट इज ऑलवेज शॉर्टर देन द पैसेज। ये तो आई थिंक इट इज अंडरस्टूड बिकॉज इट्स अ समरी। ओनली द मेन आइडियाज अपेयर, नो डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब एक जुमले में जिसमें आपने बात कह दी है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनालिसिस और डिटेल्स और ओपिनियंस इन प्रेसी। और ओपिनियंस लाइक yesterday आई टोल्ड यू कि वो आपने देने भी नहीं है। देर इज नथिंग आउटसाइड द पैसेज। जो कुछ पैसेज के अंदर है उससे आपका मीनिंग, आपकी क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स, योर जनरल थीम ऑफ द पैसेज, ये डिविएट नहीं होनी चाहिए। राइट। सो अभी मैं किसी का मैसेज पढ़ी थी, किसी ने लिखा हुआ था अभी कि मैं एक ही अभी अटेम्प्ट किया। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मैंने आपको एक मुश्किल टास्क दिया था, अगर आपने एक ही अटेम्प्ट किया, मकसद ये कि इतने टाइम में एक आपने कर लिया, ये जरूरी है। दो जो कर गए हैं तो दैट मीन्स उनकी स्पीड है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं मेन पैसेज की तरफ। ओके, there is an enemy beneath our feet, an enemy more deadly for its complete impartiality. It recognizes no national boundaries and no political parties. Everyone in the world is threatened by it. The enemy is the earth itself. When an earthquake strikes, the world trembles. The power of a quake is greater than anything man himself can produce. But today, scientists are directing a great deal of their effort into finding some way of combating earthquakes, and perhaps at some time shortly, mankind will have discovered a means of protecting itself from earthquakes. Kindly अपने mics बंद कर दीजिए। An earthquake strikes without warning. When it does, its power is immense. और याडी याडी यारा बेसिकली इसी तरह से इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ऑन एंड ऑन इट गोज ऑन। मैं सारा रिपीट नहीं करूंगी, फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। बुनियादी तौर पे मेरी assumption है कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा पूरा पैसेज। अब इसके अंदर बहुत जैसे पहली 3-4 लाइनें आपने नोट किया होगा कि वो एक ही बात कर रहे हैं। तो अच्छा, इसको अब हमने डिसॉल्व कैसे करना है? हाउ विल यू सॉर्ट ऑफ डिसॉल्व दिस? इसको थोड़ा और कम करें और इसके पार्ट्स निकालें, डिकंस्ट्रक्ट करें इसको।
तो हम क्या करेंगे जी, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, एक रफ आइडिया निकालेंगे जी मेन पॉइंट्स क्या क्या है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1, अर्थक्वेक इज वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज ऑफ मैनकाइंड, फुल स्टॉप। ये पहली 3 लाइनों में ये बात सिर्फ ये की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेज ग्रेट डैमेज एज इट स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में उन्होंने आपको ये फैक्ट्स फिगर्स बताए हैं कि जी जब हमला करता है अर्थक्वेक आपके ऊपर तो उसका नुकसान किस लेवल का और कहाँ का होता है। Scientists are finding ways to combat the disaster. That is the third important idea. They cause great damage to life and property. And statistics have reported that the intensity of earthquakes can be so terrible that they can move an entire continent. ये एक important point था second half of the paragraph के अंदर. And Alaska moved over 80 feet further west into the Pacific Ocean when an earthquake struck in 1968. अब ये बिल्कुल सादा, plain, basic, there is no extraordinary wording, कोई ऐसी चीज रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने इसमें से 4 5 6 आइडिया हमने सामने रख दिए, एंड देन वी कम बैक टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज टाइटल। अब मैंने इसमें ये 3 सैंपल निकाले, आप लोगों ने कुछ और भी हो सकता है किसी ने सिर्फ अर्थक्वेक्स लिखा हो, the occurrence of earthquake लिखा हो, वो भी हो सकता है। तो I thought कि these are slightly more creative। तो उसमें एक सिंपल था, earthquake the enemy below, the threat down under। थ्रेड डाउन अंडर जरा इनडायरेक्ट सा टाइटल है, तो मैं पर्सनली कोई इसकी इतनी फैन नहीं हूँ, तो लेकिन बहरहाल आई थॉट वाज एन ऑप्शन। फिर उसमें हम आगे आते हैं जी, क्वेकिंग विद फियर, द पावर ऑफ अर्थक्वेक्स। आई थॉट दिस वाज द बेस्ट वन सो फार, ये या पहला वाला, क्योंकि इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी थी टाइटल के अंदर, मगर वही बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखें, आप सिर्फ अर्थक्वेक्स भी लिख सकते थे इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर। ओके, सो दिस इज हाउ इट अपेयर्स। अब फाइनली जब हम प्रेसी की तरफ जाते हैं, दिस इज इट, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। An earthquake is one of the worst enemies of mankind as it causes great damage to life and property. Statistics have reported that the intensity of earthquakes can be so terrible that they can reverberate an entire continent. Alaska moved over 80 feet further west into the Pacific Ocean when an earthquake struck, right? Excuse me, please. राइट, सो बेसिकली ये दिस इज इट, ये है 84 वर्ड्स वर रिक्वायर्ड, बिल्कुल सादा रखा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप इनहेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, ये लेकर थोड़े से वर्ड्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आपने ये जब लिख लिया ना, इसके बाद यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कि आप जो वर्ड्स आपको लग रहा है कि प्रेसी पैसेज से मैच कर रहे हैं या रेपिटेटिव आ रहे हैं, उनको अंडरलाइन करके आप चेंज करते जाएं। एंड देन फाइनल रिजल्ट इसके बाद क्या होगा कि जो प्रेसी निकलेगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, परफेक्ट समरी भी होगी, और जो आपके थोड़ी जो आप लफासी अगर करना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएगी इसके अंदर। पर असेंशली ये इसमें पूरे पैसेज में ये जो है ना उसकी समेशन है, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैम मैम Okay, so the next step is coffee is traditionally grown in Karnataka. This was a very simple सा paragraph था, इसमें कोई ज़्यादा तफसीलात थी भी नहीं। कॉफी के ऊपर है, उसकी 2 टाइप्स हैं, उनकी वो कितने सेक्टर में लोग एम्प्लॉय करते हैं। एंड अच्छा, अब वंस अगेन, अब इसमें भी ये चीज करना कि जी कूल एंड इक्विटेबल टेम्परेचर के अंदर आप चीज ग्रो कर रहे हैं, ये भी एक उसमें एग्जांपल्स हैं, और उसमें आपने 2 3 चीजें बताई, लेकिन इसमें भी एक फैक्ट है, वो आप लिखेंगे, देखें जरा इसको ना नोट डाउन कर लें, राइट इट डाउन एंड टेल मी कि इसमें भी एक ऐसा फैक्ट है जो आप रिपीट कर सकते हैं। तो विल कम बैक टू दैट, मैं देखना चाहूंगी कि किसने उसको पिक किया। इन दोनों वैसे उसमें था।
अब वही है कि जी मेन आइडियाज आपके क्या क्या है. कॉफी इज ग्रोन इन इंडिया एज एन एक्सपोर्ट कमोडिटी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. 6 lakh persons are directly employed because of coffee as an export product. Arabica and Robusta are the two varieties grown in the Indian market. Arabica has more market value. It requires more nurturing as it is prone to pests and diseases. And finally, it is harvested between November and January, while Robusta is harvested between December and February. अब ये भी मेन आइडियाज हैं जो आपने कर ली हाईलाइट. उसके बाद जो है आप आगे जी टाइटल पे. तो मुझे टाइटल्स तो बताएं आप लोगों ने क्या लिखे हैं इसके. डू शेयर योर टाइटल्स. अच्छा, अब इसके वो लिख लीगा इसके अंदर. हम उस पर भी आते हैं क्योंकि हमारा भी टाइम भी बस खत्म होने वाला है. बहरहाल प्रेसी जो थी इसकी ये सादा सी ये चीज है. लुक एट दिस. अब इसको फर्दर और भी किया जा सकता है. इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है बिकॉज इसके अंदर आपने ग्रोथ के कुछ फैक्ट्स थे, कुछ नवंबर जनवरी का जिक्र था और कुछ मार्केट वैल्यू का भी था. तो इसको भी फर्दर एक स्टेप और लेके जाया जा सकता है. आप इसमें से थोड़ी और क्लैरिटी निकाल सकते हैं. ये वो स्टेप्स हैं जो पहले 3 स्टेप्स हैं. फाइनल जब आप लिख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ वर्ड्स आप चेंज कर देंगे और यू नो टू मेक इट रीड बेटर. तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है इसका. और जब ये आपने कर लिया तो उसके बाद फाइनली यू कैन राइट योर प्रेसी डाउन एज अ फेयर अटेम्प्ट इन द एग्जाम. और वो फिर हम देख लेंगे. आई एम गोइंग टू ओपन योर टाइटल्स. कॉफी इन इंडिया, द इंडियन कॉफी मार्केट. ओ दैट्स अ गुड वन, द इंडियन कॉफी मार्केट. ये अच्छा है. इंडियन कॉफी एंड इट्स इंटरनेशनल वैल्यू. स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी बिल्कुल. अच्छा, वैसे कोशिश करें कि जब कोई ट्राई टू ऑप्ट फॉर लाइक शॉर्टर टाइटल्स अनलेस वो बहुत ही वो हैं. अराबिका कॉफी वर्सेस रोबस्टा कॉफी. हाँ ये भी ठीक है पर आई थिंक आप ना, क्योंकि हम यहाँ पे इंडियन जो है ब्रूज की बात कर रहे हैं तो अगर बीच में इंडियन कहीं लिखा होगा तो दैट वुड बी बेटर. राइट, ये देखें. अब ये भी वैसे बेसिक, बिल्कुल बेसिक इसको रखा है. डिड नॉट गो ओवर द बोर्ड विद दिस. इंडियन कॉफी, द स्टोरी ऑफ इंडियन कॉफी, द इंडियन ब्रू. अगर बहुत ही आप जरा चाह रहे हैं थोड़ा सा उस तरह का हो जाए, पर इसमें कोई ज्यादा वो करने. कॉफी इन इंडिया, एग्जैक्टली, दिस इज कम्प्लीटली फाइन. कोई बहुत ओवर द टॉप से बेहतर है कि आप एक सादा टाइटल दे दें. एंड अराबिका कॉफी वर्सेस रोबस्टा कॉफी भी ठीक है. मगर मैं वही वाली बात है कि आई वुड प्रेफर कि आप इंडिया का थोड़ा सा जो है ना, टाइप्स ऑफ इंडियन कॉफी. अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है. वी आर नॉट एग्जैक्टली डिस्कसिंग ऑल द टाइप्स ऑफ इंडियन कॉफी. वी आर जस्ट डिस्कसिंग 2. और तो उसके अंदर फिर टाइप्स ऑफ इंडियन कॉफी कहना वुड नॉट बी एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट बिकॉज हम इसमें सिर्फ 2 ही हमने जिक्र किया. एक्चुअल इंडियन कॉफी की टाइप्स इससे ज्यादा हो सकती हैं. सो ये लिखना जरूरी नहीं. आप खाली उसको लिख सकते हैं, इंडियन कॉफी लिख सकते हैं. और बल्कि अराबिका कॉफी वर्सेस रोबस्टा कॉफी जो है वो भी इज मोर अप्रोप्रिएट देन टाइप्स ऑफ इंडियन कॉफी बिकॉज फिर वो स्पेसिफिक हो जाए. या तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक लिख दें या फिर आप टाइप्स डालें ही ना, जरूरत नहीं है. बिकॉज हमने उसमें कोई इतनी ज्यादा टाइप्स डिस्कस की भी नहीं है पैसेज के अंदर. राइट, लेस देन 1 minute लेफ्ट.